Hello bachcho, so let's see this question. So the question says, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more. तो अगर आपको ग्रेड ए लाना है यहाँ पर तो 90 मार्क्स और मोर स्कोर करना है इन 5 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 90 मार्क्स और मोर लाना है 5 पेपर्स में ईच ऑफ 100 मार्क्स, हर पेपर 100 मार्क्स का। इफ Tanvi scored 89, 93, 95 and 91 marks in the first 4 papers. Find the minimum marks that she must score in the last paper to get grade A. तो अगर तन्वी ने 89, 93 और 95 और 91 मार्क्स स्कोर करे हैं फर्स्ट 4 पेपर्स में, तो फिफ्थ पेपर में उसको कितना स्कोर करना चाहिए मिनिमम, जिससे कि उसको ग्रेड ए मिल जाए कोर्स में। सो टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, यहाँ पर ही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो एवरेज जो होता है आपका वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है और इसी को हम एज अ की कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट स्कोर ऑफ तन्वी इन पेपर 5 या इन फिफ्थ पेपर, कुछ भी बोल दीजिए, इन पेपर 5 बी एक्स। तो फिफ्थ पेपर में हम मान लेते हैं कि तन्वी का जो स्कोर है वो आपका x है। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें, अब अगर यहाँ पर ग्रेड ए लाना है तो 90 मार्क्स या फिर इससे ज्यादा लाना है तो 90 या फिर इससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। और एवरेज जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पेपर 1 में मार्क्स है 89, फिर पेपर 2 में 93, फिर थर्ड पेपर जो था उसमें 95, फोर्थ पेपर का मार्क्स है 91 और फिफ्थ पेपर का हमने माना है x, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी बनी है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक काम कीजिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 90 इंटू 5 कितना होता है, 450 होता है। तो राइट हैंड साइड पे 450 होगा एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम 89 प्लस 93 प्लस यहाँ पर 95 भी है थर्ड पेपर का स्कोर, प्लस 91 और प्लस x है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर रफ में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 89, 93, 95 और 91 है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर जब इसको सम करेंगे, तो 9 और 3 मिलकर 12 होता है, 12 और 5 मिलकर 17 और 1 मिलकर 18 होता है। कैरी ओवर 1 प्लस 8 इज 9, 1 प्लस 8 इज 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, तो 368 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो आपकी इनइक्वालिटी है वो आ जाएगी 368 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। एक काम कीजिए, 368 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, तो 450 माइनस 368 होता है 82। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। बट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमको फाइंड आउट करना है मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स कितना ऑब्टेन करना चाहिए, सो यहाँ पर आएगा मिनिमम मार्क्स वन मस्ट स्कोर, यहाँ पर तन्वी है तो मिनिमम मार्क्स तन्वी शुड स्कोर टू गेट ग्रेड ए। तन्वी शुड स्कोर टू गेट ग्रेड ए। तो यहां पर मिनिमम मार्क्स कितने होंगे,
x की वैल्यू यहाँ पर 82 से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, तो यहाँ पर x की जगह पर 82 आ जाएगा मिनिमम के केस में। x मिनिमम कब होगा, जब उसकी वैल्यू 82 हो जाए, तो यहाँ पर 82 हमारा आंसर है। तो 82 मार्क्स स्कोर करना पड़ेंगे तन्वी को पेपर 5 में, जिससे कि उसको ग्रेड ए मिल जाए। So 82 is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.